हेलो एवरीवन, वेलकम। तो जैसा कि हम गोदान पढ़ रहे हैं तो पूरे ही गोदान को पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर पूरे में ही कंटेंट आता है। पूरे गोदान से ही कहीं से भी क्वेश्चन उठाया जाता है एग्ज़ाम में, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हिंदी सब्जेक्ट के लिए। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो तो गोदान से तो प्रश्न आना ही है। तो इसके लिए हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो हम कहाँ तक पढ़े थे उसके आगे हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए, अठारह भाग कुछ पढ़ रहे थे। सॉरी, 18 भाग हमने पढ़ा था, तो 19वां भाग पढ़ना है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक शायद पढ़ा था, और आगे पढ़ेंगे तो ये है संपत्ति। ये संपत्ति की यह दीवार दिन दिन ऊंची होती जाती थी। उसके गोविंदी और खन्ना की बातें हो रही थी। तो किस प्रकार गोविंदी और खन्ना का संबंध है तो बहुत अच्छा नहीं है। उसके पास संपत्ति तो बहुत है, लेकिन वो जिसके पास धन संपत्ति रहता है तो वो अय्याश टाइप से होता है, और घर की पत्नी को इज्जत नहीं करता, उसको कुछ समझता ही नहीं है। तो इस टाइप से इसमें बताया गया है। तो आगे हम देखते हैं कि क्या है। ये है ना। तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ा हो गया था, और आगे ये कि वासनाओं से दूर अपने शांत कुटिया में सरल आनंद का उपभोग करे। खन्ना उसकी कविताएं देखते ही उनका मजाक उड़ाते और कभी कभी फाड़ भी देते। ये सब एक क्लास में हो चुकी थी, और बीच में मेरा कट गया था, तो फिर से मैं थोड़ा ही छोड़ दिया था। तो फिर उसी से आगे और देखते हैं। संपत्ति की दीवार दिन दिन ऊंची होती जाती थी। संपत्ति को एक दूसरे से दूर तक पृथक करती जाती थी। खन्ना अपने ग्राहकों के साथ जितना मीठा और नर्म था, घर में उतना ही कटु और उद्दंड था। तो अपने काम वाले के पास तो इतना नर्म रहता था, और घर में उतना ही कठोर होता था। हर चीज़ अच्छे से बोलना नहीं, शिष्टता के लिए दुनिया को ठगने का एक साधन थी, मन का संस्कार नहीं। ऐसे अवसरों पर गोविंदी अपने एकांत कमरे में बैठती थी और रात रात रोया करती थी। खन्ना दीवान खाने में मुजरे सुनता था। बोले ना, यह टाइप का था। दीवान खाने में मुजरे सुनता, क्लब जाकर शराबें उड़ाता, लेकिन यह सब कुछ होने पर भी खन्ना उसके सर्वस्व थे। मतलब इतना वो करता था तो भी खन्ना उसके सर्वस्व थे, क्योंकि पति था। और भारतीय स्त्री जीवन में पति ही सर्वस्व होता है। जो भी चाहे वो करे, अपन स्त्रियां गलती नहीं कर सकती है। ये है भारतीय उस परंपरा में, तो वही है। तो आगे फिर देखते हैं। ये है, तो फिर आगे का आगे है। तो ये थैंक यू। तो फिर देखते हैं। तो ऐसी थी कि जहाँ उसकी कविताएं देखने को मिलती थी, ये यहाँ तक हो गया था। ये मन की संस्कार नहीं थी। ऐसे अवसरों पर गोविंदी अपने एकांत कमरे में जा बैठती थी। देखो, अक्सर क्रोध में गोविंदी को अपशब्द कह बैठता था, और ऐसे अवसरों पर गोविंदी अपने एकांत कमरे में जा बैठती थी और रात की रात रोया करती थी। और खन्ना दीवान खाने में मुजरे सुनता या क्लब में जाकर शराबें उड़ाता, लेकिन यह सब कुछ होने पर भी खन्ना उसके सर्वस्व थे। मतलब ये इतना सब कुछ हो रहा था तो भी वो पति को पति समझती थी, और पतिव्रता धर्म वाली विचार थी। और तो सब कुछ होता था, लेकिन वो रोज लेती थी, लेकिन पर वो खन्ना को वो सर्वस्व समझती थी। तो ऐसा है। तो वह दलित और अपमानित होकर भी खन्ना की लौंडी थी। उसने
लड़ेगी जलेगी रोएगी पर रहेगी उन्हीं की। उनसे पृथक जीवन का वह कोई कल्पना ही नहीं कर सकती थी। तो आज मिस्टर खन्ना किसी बुरे आदमी का मुंह देखकर उठे थे। सवेरे ही पत्र खोला तो उनके कई स्टॉकों का दर गिर गया था। मतलब वो होता है ना शेयर मार्केट, उसका दर गिर गया था। उसने उन्हें कई हजार की हानि होती थी। शक्कर मिल के मजदूरों में हड़ताल कर दी थी और दंगा फसाद एकदम से सुबह सो के उठा और सारी खबरें आ गई। दंगा फसाद आमदा और नफे की आशा की चांदी खरीदी थी, मगर उसका दर आज भी ज्यादा गिर गया और राय साहब से जो सौदा हो रहा था उससे भी उन्हें खासे नफे की आशा न थी। वह दिनों दिनों के टलता हुआ जान पड़ता था। फिर रात को वह बहुत पी जाने के कारण इस वक्त सिर भारी था और देह टूट रही थी। उधर शोफर ने कार के इंजन में कुछ खराबी आ गया। शोफर गाड़ी का नाम था। शोफर खराबी पैदा हो जाने की बात कही थी और फिर शोफर गाड़ी उसका वो था ड्राइवर होगा, तो वो गाड़ी में खराबी हो जाने की बात कही थी। उधर शोफर ने कार में, तो उसकी वो ये देखो गुप्त नाम है और कभी एग्जाम में आ जाएगा। उधर शोफर ने कार के इंजन में कुछ खराबी पैदा होने की जाने की बात कही थी। लाहौर में उनके बैंक पर एक दीवानी मुकदमा दायर हो गया था लाहौर में, और न जाने समाचार भी मिला था। मैं बैठे मन में झुंझला रहे थे। उसी वक्त गोविंदी ने आकर कहा, भीष्म का ज्वर आज भी नहीं उतरा, किसी डॉक्टर को बुला दो। तो गोविंदी आके बोली वक्त तो कि भीष्म का ज्वर आज भी नहीं उतरा, किसी डॉक्टर को बुला लो। भीष्म उनका सबसे छोटा पुत्र था, तो ये उसका पुत्र था भीष्म। भीष्म को बुखार लगी थी। ज्वर मीन्स बुखार होता है। तो जन्म से ही वह दुर्बल होने के कारण उसे रोज एक एक न शिकायत बनी थी। आज खांसी तो कल बुखार, ये सब था। भीष्म उसका बेटा था और कभी हरे पीले दस्त आ जाते थे। 10 महीने का हो गया था पर लगता था 5-6 महीने की। खन्ना और तो कितने बच्चे कितने थे, 10 महीने के थे, लगता था 5-6 महीने के। तो ये भी याद रखना गोविंदी की बेटे का। खन्ना की धारणा हो गई थी कि यह लड़का बचेगा या नहीं, इसलिए उसकी ओर उसे उदासीन रखते थे। गोविंदी इसी कारण उसे सब बच्चों से ज्यादा चाहती थी। तो वह खन्ना की धारणा हो गई थी कि यह लड़का बचेगा नहीं, तो लेकिन माँ का प्यार रहता है ना, जो दुर्बल रहता है उस पर ज्यादा ध्यान और भी रहता है, तो गोविंदी का उस पर ज्यादा ध्यान रहता था। फिर खन्ना ने पिता के स्नेह के भाव दिखाते हुए कहा कि बच्चों को दवाओं की आदी बना देना ठीक नहीं है, और तुम्हें दवा पिलाने का मर्ज है। जरा कुछ हुआ और डॉक्टर को बुलाओ, एक रोज देखो, और आज तीसरा ही दिन है तो शायद आज आप उतर जाए। तो गोविंदे ने आग्रह किया। तो 3 दिन में ही उतरा और घरेलू दवाएं करके हार गई। खन्ना ने पूछा कि अच्छी बात है, बुलाऊं। तो खन्ना ने पूछा फिर, तो अच्छी बात है, उन्हें बुलाती हूँ, मगर यह समझ लो कि नाम हो जाने से कोई अच्छा डॉक्टर नहीं हो जाता। ये वो गोविंदी बोलती है। नाग नाग फीस चाहे जितनी चाहे ले ले, उसकी दवा किसी को अच्छा होते ही नहीं देखा है। उसकी दवा से किसी को अच्छा होते ही नहीं देखा है। और डॉक्टर का नाम क्या था? नाग। ये याद रखना, ये देखो गुप्त नाम है और आ जाएगा एग्जाम में। वह तो मरीजों को स्वर्ग भेजने की मशहूर है। तो ये डॉक्टर के बारे में बोल रही है। तो जिसे चाहो बुला लो। मैंने तो नाग को इसलिए कहा था कि वह कई बार आ चुका है। तो मिस मालती को क्यों नहीं बुला लूं? तो फीस भी कम और बच्चे का हाल भी लेडी डॉक्टर जैसी समझेगी, कोई मर्द डॉक्टर नहीं समझ सकता। तो गोविंदी ने फिर, ये कौन बोला है मालती के बारे में? उसका खन्ना बोला है। गोविंदी ने जलकर कहा, मैं मिस मालती को डॉक्टर नहीं समझती। खन्ना ने तेज आंखों से देखकर कहा, तो इंग्लैंड घास खोदने के लिए गई थी, हजारों आदमियों को आज जीवन दान दे रही है, यह सब कुछ नहीं है? ये इसी से दोनों में बातें हो जाती है। इसी चीज से शुरू हुआ था वाद विवाद। तो वो बोलता है खन्ना कि वो घास चरने गई थी, क्योंकि इंग्लैंड से मालती पड़ी हुई थी। तो होगा, मुझे उन पर भरोसा नहीं। वह मर्दों के दिल का इलाज कर ले तो
और किसी दवा की उनके पास नहीं है। अब वो गोविंदी भी बोलती है कि ये मर्दों के दिल का इलाज करती है और किसी की इलाज की बात नहीं है। बस ठन गई, खन्ना गरजने लगे, गोविंदी बरसने लगी। उनके बीच में मालती का नाम आ जाना मानो लड़ाई का अल्टीमेटम था। तो ये देखना अल्टीमेटम शब्द आया है, तो ये भी है। खन्ना ने सारे कागजों को जमीन पर फेंक कर कहा, तुम्हारे साथ जिंदगी तलक हो गई। गोविंदी ने नुकीले स्वर में कहा, तो मालती से ब्याह कर लो ना, अभी क्या बिक रहा है, अगर वहाँ दाल गले तो तुम मुझे क्या समझती हो? तो यही मालती तुम जैसों को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है, पति बनाकर नहीं। तुम्हारी निगाह में मैं इतना जलील हूँ? तो वह उन्होंने उसके विरुद्ध प्रमाण देना शुरू किया। मालती जितना उनका आदर करती है उतना शायद ही किसी का करती हो। राय साहब और राजा साहब वो मुंह तक नहीं लगती, लेकिन उसने उनसे एक दिन मुलाकात ना हो तो शिकायत करती है। तो ये बोल रहा है कि मेरा इतना इज्जत करती है, मैं वो खन्ना बोल रहा है। गोविंदी ने परमाणु का गोविंदी ने इन परमाणुओं को एक फूंक में उड़ा दिया, इसलिए उन्हें सबसे बड़ी आंखों का अंधा समझती है, दूसरे को इतनी आसानी से बेवकूफ बना सकती है। खन्ना ने डींग मारी, और चाहे तो वो आज मालती से विवाह कर सकते हैं, आज अभी तो। मगर गोविंदी को बिल्कुल विश्वास नहीं। तुम 7 जन्म नाक रगड़ो तो भी वह मुझसे विवाह ना करेगी। तुम तो टूटे टट्टू हो, तुम्हें घास खिलाएगी, कभी कभी तुम्हारा मुंह सहलाएगी, कभी पट्टों पुट्ठों का हाथ मारेगी, लेकिन इसलिए कि तुम्हारे ऊपर सवारी गांठे है, जैसे तुम्हारे 1000 बुद्धू उसकी जेब में है। गोविंदी आज बहुत बढ़ी जाती थी। मालूम होता है कि आज वह उनसे लड़ने को तैयार होकर आई है। डॉक्टर के बुलाने का तो केवल बहाना था। खन्ना, आपकी योग्यता और दक्षता और पुरुषत्व का इतना बड़ा आक्षेप कैसे कर सकते हैं? गोविंदी आज बहुत बड़ी से बोलने जा रही थी। तुम्हारे ख्याल में मैं बुद्धू और मूर्ख हूँ? तो ये हजारों क्यों हजार मेरे द्वारा नाक रगड़ते हैं, और कौन राजा तालुकेदार है जो मुझे दंडवत नहीं करते? सैकड़ों को उल्लू बनाकर छोड़ दिया। यह वो अपना ही बड़ाई कर रहा है खन्ना। यही तो मालती की विशेषता है कि औरों के सीधे उस तरह से मोड़ता है और उसे उल्टे छुरे से मोड़ती है। तब वो मालती भी उल्टा सीधा बोल रही है कि मालती को ही लेके कि वो किसी को सीधे अस्तूरे से मोड़ती है, दाढ़ी ओ ये उसका वो कर रही है, मजाक उड़ा रही है, ऐसे उल्टा शब्द बोल रही है। तुम्हारे उल्टे छुरे से मूर्ति है, इस तरह से। तुम मालती को चाहे जितनी बुराई करो, तुम उसका पाँव धूल भी नहीं हो। मेरी दृष्टि में वो वेश्याओं से भी गई बीती है। तुम गोविंदी बोलती है ये सब बातें, क्यों पर्दे की आड़ में शिकार खेलती है? दोनों ने अपने अपने अग्निबाण छोड़ दिए, और खन्ना ने गोविंदी को चाहे कोई दूसरी कठोर से कठोर बात कही होती तो उसे इतनी बुरी ना लगती, पर मालती ने से उसकी यह घृणित तुलना की सहिष्णुता के लिए वह असहाय थी। गोविंदी ने भी खन्ना को चाहे जो कुछ कहा होता वह इतने गर्म ना होते, लेकिन मालती का यह अपमान वह नहीं समझ सकते। दोनों एक दूसरे के कोमल स्थलों से परिचित थे, दोनों के निशाने ठीक बैठे और दोनों तिलमिला उठे। खन्ना की आंखें लाल हो गई, गोविंदी का मुंह लाल हो गया। खन्ना आवेश में उठे और दोनों कान पकड़कर जोर जोर से ऐंठे। दोनों कान जोर जोर से ऐंठ कर 3 तमाचे लगा दिए। गोविंदी रोती हुई अंदर चली गई। अब देखो, दोनों के ही वो तो उसमें पड़ा था, दोनों ही छीटाकशी किया, मालती को लेके दोनों लड़ लिए, और बहुत और इतना तो वो खन्ना ने गोविंदी को कान में दोनों कान मरोड़ के, अब देखना है, दोनों दोनों के निशाने ठीक थे, और क्या दोनों कान मरोड़ पकड़कर जोर से ऐंठा और 3 तमाचे मारा। 3 तमाचे मारा, ये भी देख लेना। एनडीए का कोई भरोसा ही नहीं है। जरा देर से डॉक्टर नाग आए और सिविल सर्जन मिस्टर टाड आए। और कौन आए हैं? जरा देर से डॉक्टर नाग आए और सिविल सर्जन नाग ये आया। अब इस बार पूछा था कि उसमें कौन था, चीफ की दावत में, या उसमें कंपाउंडर था, क्या बोलते हैं, एक और था ना, राजा निर्वंशिया में कंपाउंडर था कि कौन था?
तो ये ऐसे पूछते हैं सवाल। तो ये आए मिस्टर सर्जन था का टाड आए और डॉक्टर नाग थे और बिस्का चार्ज। तो सर्जन जो चीरफाड़ करते हैं वो सर्जन होते हैं और डॉक्टर वो होते हैं फिजिशियन। तो इस तरह से है। तो नीलकंठ शास्त्री आए, गोविंदी बच्चे को के लिए अपने कमरे में बैठी रही। किसने क्या कहा कि क्या तशखीस हो गई और उसे कुछ मालूम नहीं। जिस विपत्ति की कल्पना वह कर ही रही थी कि वह आज उसके सिर पर आ गया। खन्ना ने आज से जैसे उसे नाता तोड़ लिया, जैसे उसे घर की खदेड़ कर द्वार बंद कर लिया। जो रूप का बाजार लगा कर बैठती है, जिसकी परछाई भी वह अपने ऊपर पड़ने नहीं देना चाहती, वह उस परोक्ष रूप से शासन करे तो यह ना होगा। खन्ना उसके पति हैं और उन्हें समझाने बुझाने की अधिकार। उनकी मार को भी कभी शिरोधार्य कर सकती थी, पर मालती का शासन असंभव। मगर बच्चे का ज्वर जब तक शांत ना हो जाए वह हिल नहीं सकती। आत्माभिमान को भी कर्तव्य के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। और उसका बच्चा बीमार था और मार खा के घर में ही रहना है बच्चे के कारण। तो दूसरे दिन बच्चे का ज्वर उतर गया और गोविंदी ने एक तांगा मंगवाया और घर से निकली, जहाँ उसका इतना अनादर था। तो ये पूरे इंटरेस्टिंग है और वो कंटेंट बेस्ड भी है, तो एक भी स्किप करने वाला है ही नहीं। तो इसलिए अपन वो देखते जाते हैं। तो अब नहीं रही। एक तांगा मंगाया, तो देखना गोविंदी ने क्या मंगाया था। और उसके बच्चे का बुखार शांत तो ठीक हुआ है। डॉक्टर आए थे, सर्जन आए थे, तो और एक और आए थे, तो वो ध्यान में रखना है। एक और कौन आए थे ये भी फिर से देख लीजिए। नीलकंठ शास्त्री आए थे, भीष्माचार्य। नीलकंठ शास्त्री हैं, भीष्माचार्य, नीलकंठ शास्त्री आए, पर गोविंदी, ये तीन आए थे बच्चे को देखने के लिए। फिर कठोर था कि बच्चों का मोह टूट न गया इनके प्रति। उसको जो भी धर्म था उसे वह पूरा कर चुकी थी। शेष जो कुछ है वह खन्ना का धर्म है। हाँ, गोद के बालक भी वह किसी तरह नहीं छोड़ सकती। वह उसकी जान के साथ है और इस घर से केवल अपने प्राण लेकर निकलेगी और कोई चीज उसकी नहीं है। यह दावा है कि वह उसका पालन करते हैं। गोविंदी दिखा देगी कि वह उनके आश्रय से निकलकर जिंदा रह सकती है। तीनों बच्चे उस समय खेलने गए थे, मतलब खेल रहे थे। गोविंदी देखी कि उनके आश्रय से, तो तीनों बच्चे उस समय खेलने गए थे। गोविंदी का मन हुआ कि एक बार उन्हें प्यार कर ले, पर वह कहीं भागी तो नहीं जाती। बच्चे को तो उससे प्रेम होगा तो उसके पास आए, उसके घर में खेलेंगे। और पर वह जब जरूरत समझेगी तो खुद बच्चों को देख जाया करेगी। केवल खन्ना का आश्रय नहीं लेना चाहती। सांझ हो गई थी, पार्क में खूब रौनक थी। तो वो लोग हरी घास पर लेटे हवा का आनंद लूटे रहे थे। गोविंदी हजरतगंज होती हुई चिड़ियाघर की तरफ मुड़ी थी। अब देखिए गोविंदी कहाँ मुड़ी थी, हजरतगंज, और हुए चिड़ियाघर मुड़ी थी। और कार पर मालती और खन्ना सामने से आते दिखाई दिए और उसे मालूम हुआ कि खन्ना उसकी तरफ इशारा करके कुछ कहा और मालती मुस्कुराई। नहीं, शायद उसका प्रेम हो। खन्ना मालती से उनकी निंदा न करेंगे, मगर कितनी बेशर्म है। वो वहाँ थे तो वहाँ खन्ना वो आ रहे थे। मालती, सुना है कि अच्छी प्रैक्टिस है, घर की संपन्न है, फिर घर भी संपन्न है, फिर भी यूँ अपने को बेचती फिरती है, ना जाने क्यों। वो मालती को देखकर इसके मन में वैसी मतलब आ गई, ऐसी भावना आ गई कि वो कैसी है, लेकिन उसे ब्याह करेगी कि कौन। नहीं, यह बात नहीं है। पुरुषों में एक ऐसा बहुत से गधे हैं जो उसे पाकर अपने को धन्य मानेंगे, लेकिन मालती खुद तो किसी को पसंद करे। और ब्याह में कौन कौन सुख रखा है, बहुत अच्छा करती है जो ब्याह नहीं करती है। ये गोविंदी उसको देख के दूर से मालती और वो मिस्टर मेहता को देखा है और ये सब बातें उसके दिमाग में आ रहा है। जो ब्याह नहीं करती, अभी सब उसके गुलाम हैं, और तब वह एक की लौंडी होकर रह जाएगी।
बहुत अच्छा कर रही है। अभी तो वह महाशय ही है, उसके तलवे चाटते हैं और इनसे ब्याह कर ले तो उस पर शासन करने लगेंगे, मगर इनसे वह ब्याह करेगी और समाज में 2-4 ऐसी स्त्रियां बनी रहे तो अच्छा है। पुरुषों के कान तो गर्म रहती है, पुरुषों के कान तो गर्म रहते हैं। ये गोविंदी सब कह रही है, गोविंदी का कथन आया है एग्जाम में। तो आज गोविंदी के मन में मालती के प्रति बड़ी सहानुभूति उत्पन्न हुई है। मालती पर आक्षेप करके उसके साथ अन्याय कर रही है। क्या मेरी दशा को देखकर उसकी आंखें न फूलती होगी विवाहित जीवन दुर्दशा आंखों देखकर। अगर वह इस जाल में नहीं फंसती तो बुरा क्या। चिड़ियाघरों में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। गोविंदी ने तांगा रोक दिया और बच्चे को के लिए हरी दूब की तरफ चली, मगर 2 ही 3 कदम चली थी कि चप्पल फंस गया था। चप्पल पानी में डूब गई। तो अभी थोड़ी ही देर पहले लॉन सींचा गया था और घास के नीचे पानी भर गया रहा था। तो वो उतावली उसने पीछे न फिरकर एक कदम आगे रखा तो पांव कीचड़ में सन गए और उसने पांव की ओर देखा तो यहाँ पांव धोने के लिए पानी कहाँ मिलेगा और सारी मनोव्यथा लुप्त हो गई। पांव धोकर साफ करने की चिंता हुई और विचारधारा रुक गई। मतलब ये सब सोच रहे थे मालती के बारे में और अचानक वो उसमें पानी था। वो पार्क में थी ना, तो पार्क में लॉन में पानी था, वो सींचा गया था। तो इस करके तो फिर जो विचारे मन में थी वो पैर फंस गया था तो उसमें ध्यान आ गया। सहसा उसे एक लंबा पाइप घास में छिपा नजर आया, जिसमें वह पानी बह रहा था। उसने जाकर पांव धोए, चप्पल धोए, हाथ मुंह धोया और थोड़ा सा पानी चुल्लू में लेकर पिया। और कहीं बैठे मर जाए तो क्या हो, तांगे वाले तुरंत जाकर खन्ना को खबर देगा। तो तांगे में आई थी तो खन्ना आसपास के ही तांगे होंगे, तो कहीं मर गई तो वो ऐसे मन में सोच रही है। सॉरी, तो थोड़ा पानी पी लेती हूँ। बच्चे के लिए खिलौने और तमाशे माँ से प्यारे हैं और यह है उसका जीवन, जिसके लिए कोई 4 बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं है। तब उसे वह दिन याद आया कि उसकी सास जीती थी तो खन्ना उड़कू न हुए थे, उड़ंकू उड़ंकू न हुए थे। तब उसे सास की बात बात पर बिगड़ना बुरा लगता था। आज उसे सास के उस क्रोध में स्नेह का रस घुला हुआ जान पड़ रहा था। तब वह सास से रूठ जाती थी और सास उसे दुलार कर मनाती थी। आज वही महीनों रूठी पड़ी रहे, किसी परवाह है। तो देखो, घर में किसी सास की भी उसको याद आती थी। नई नई आई थी उस समय सास थी, अब सास नहीं है तो वो कैसे, मतलब शुरू से जिसका नेचर जो रहता है वही रहता है। तो कुछ होता था तो ये सास आके मनाती थी। तो सोच रही है कि आज कौन मेरे को मनाएगा। एकाएक उसका मन उड़कर माता के चरणों में जा पहुंचा। हाय, आज अम्मा होती तो कभी सास के मन में जाता, कभी अपनी माँ के। क्या उसका यह दुर्दशा होती। उसके पास कुछ न था, स्नेह भरी गोद तो थी, प्रेम भरा आंचल तो था जिसमें मुंह डालकर मैं रो लेती। लेकिन नहीं, रोएगी नहीं। मैं उस देवी के स्वर्ग में दुखी ना बनाऊंगी, उस देवी को मैं स्वर्ग में दुखी न बनाऊंगी। मेरे लिए वह जो कुछ ज्यादा से ज्यादा कर सकती थी वह कर गई। मेरे कमाऊ की साथीन होना न तो उनके बस की बात न थी। और वह क्यों रोए, अब वह किसी के अधीन नहीं है। अपनी गुजर बसर को कमा सकती है। और वह कल की आंधी आश्रय से चीजें लेकर बेचना शुरू कर दी। वह कल ही गांधी आश्रम से चीजें लेकर बेचना शुरू कर देगी। मतलब ये सब मन में जो सोच रही है अपन जीवन कैसे निकालेंगे, तो गांधी आश्रम से कुछ चीजें लेकर बेचना शुरू कर देगी। खन्ना की बीवी, लेकिन इस शहर में रहूं ही क्यों, किसी दूसरे शहर में क्यों ना चले जाऊं, उसे मुझे कोई जानता ही ना हो। 10-20 रुपये कमा लेने ऐसा क्या मुश्किल है। अपने पसीने की कमाई तो खाऊंगी, फिर तो कोई मुझ पर रौब नहीं जमाएगा। यह महाशय इसलिए तो इतना मिजाज करते हैं कि वह मेरा पालन करते हैं। मैं अब खुद अपना पालन करूंगी। सहसा उसने मेहता को अपनी तरफ आते देखा तो उसे उलझन हुई और वह वक्त संपूर्ण एकांत चाहती थी। किसी से बोलने की इच्छा न थी, मगर वहाँ एक महाशय ही आ गए और उस समय बच्चा रोने लगा। तो
उस पर बच्चा रोने लगा। मेहता ने समीप आकर विस्मय से पूछा, आप इस वक्त यहाँ कैसे आई? गोविंदी ने बालक को चुप कराते हुए कहा, उसी तरह जैसे आप आए। तो गोमती मेहता ने मुस्कुराकर कहा कि मेरी बात ना चलाइए, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का है, लाइए मैं बच्चे को चुप करा दूं। तो लगता है एक बच्चे को वो साथ में लेके आई, छोटे वाले को। बच्चे को चुप कराता हूँ मेहता। वो आ गया था मेहता। तो आपने यह कला कब सीखे हैं? बच्चे को चुप कराने का अभ्यास करना चाहता हूँ। इसकी पीछा जो करूँ होगा, परीक्षा जो होगी। अच्छा, परीक्षा के दिन करीब आ गए। यह तो मेरी तैयारी है। जब तैयार हो जाऊंगा तो बैठ जाऊंगा छोटी छोटी उपाधियों के लिए, और हम पढ़ कर आंखें फोड़ लिया करते हैं। और तो जीवन व्यापार की परीक्षा है तो अच्छी बात है, मैं भी देखूं आप किस ग्रेड में पास होते हैं। यह कहते हुए उसने बच्चे को उनकी गोद में दे दिया। उन्होंने बच्चे को कई बार उछाला और तो चुप हो गया, और बालकों की तरह डींग मारकर बोले, देखा आपने कैसी मंत्र जोर से किया तो कि बच्चा चुप हो गया। अब गोविंदी ने विनोद किया, बच्चा ही लाइएगा, क्या उसकी माँ भी? तो मेहता ने विनोद भरी निराशा से सिर हिलाकर कहा, ऐसी औरत तो कहीं मिलती ही नहीं। क्यों, मिस मालती नहीं है? सुंदरी, शिक्षिता और गुणवती, मनोहारिणी, और आप क्या चाहते हैं? और वो गोविंदी अब कंस कस रही है, क्योंकि मालती से सभी लट्टू होते थे। तो मालती की उपमा देखी, वो सभी गुण से संपन्न है, सुंदरी है, शिक्षिता है, गुणवती है, मनोहारिणी है। तो ये कितने गुण हैं तो ये देख लेना। ये मालती को, इसका उपमा मालती को दिया जाता है। मिस मालती में कि यह बात नहीं है जो मैं अपनी स्त्री में देखना चाहता हूँ। तो मेहता बोलता है कि मिस मालती में ऐसी गुण नहीं है जो मैं अपनी स्त्री में देखना चाहता हूँ, मतलब जिससे मैं ब्याह करूंगा। गोविंदी ने इसको कुत्सा का आनंद लेते हुए कहा, उसमें क्या बुराई है? सुनो, भौरे तो हमेशा घेरे रहते हैं। मैंने सुना है कि आजकल पुरुषों को ऐसी ही औरतें पसंद आती है। और फिर वो आ गई जहाँ से लड़ाई हुआ था। मेहता ने बच्चे को हाथों से अपने मूंछों को रक्षा करते हुए कहा, मेरी स्त्री कुछ ही ढंग की होगी कि वह ऐसी होगी जिसमें मैं पूजा कर सकूं। तो गोविंदी अपनी हंसी ना रोक सकी। तो आप स्त्री नहीं कोई प्रतिमा चाहते हैं? स्त्री तो ऐसी शायद ही कहीं मिले। जी हाँ। अब ये गोविंदी और मेहता की बातें हो रही है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये ध्यान में रखिए, क्योंकि एग्जाम में आ चुका है गोविंदी और मेहता की बातें। गोविंदी क्या कहती है? जी नहीं, ऐसी देवी इस शहर में नहीं है। सच मैं यही उसके दर्शन करती हूँ, उसी तरह बनने की चेष्टा करती हूँ। तो उसे खूब जानती हूँ। एक लखपति की पत्नी है, ऊपर विलास को तुच्छ समझती है, जो उपेक्षा और अनादर सहकर भी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होती, जो मातृत्व की वेदी पर अपने को बलिदान करती है, जिसके लिए त्याग और सबसे बड़ा अधिकार है, जो कुछ इस योग्य है उसकी प्रतिमा बनाकर पूजी जाए। गोविंदी के हृदय में आनंद का कंपन हुआ, और समझकर भी समझने का अभिनय करते हैं। तो ये मेहता की बातें हैं, और बीच में लेखक भी कुछ अपने इशारा करते हैं। तो हुए बालती ऐसी स्त्री जो आपकी तारीफ करते हैं। मेरी समझ में तो यह दया के योग्य है। योग्यता? मेहता ने आश्चर्य से कहा, दया के योग आप उसका अपमान करती हैं। वह आदर्श नारी, जो आदर्श नारी हो सकती है वही आदर्श पत्नी भी हो सकती है, लेकिन यह आदर्श इस युग के लिए नहीं। वह आदर्श सनातन और अमर के मनुष्य उसके विपरीत करके अपना सर्वनाश कर रहा है। गोविंदी का अंतर्गरण खिला जा रहा था। ऐसी फुरेरियां कहाँ कभी ना उठी थी, और जितने आदमियों से उसका परिचय हुआ था उनमें से मेहता का स्थान सबसे ऊंचा था। उनके मुख से प्रोत्साहन पाकर मतवाली हुई जा रही थी। उसी नशे में बोली, चलिए मुझे उनके दर्शन करा दीजिए। मेहता ने बालक के कपोलों से मुंह छिपाकर कहा, वह तो बैठी हुई है, कहाँ, मैं तो नहीं देख रही हूँ, उसे उसी देवी से बोल रहा हूँ। गोविंदी ने जोर से कहकर मतलब ठाका मारते हैं ना, हंसते हैं। गोविंदी ने जोर से कहा मारा, आपने आज मुझे बनाने की ठान ली है क्यों? मेहता ने श्रद्धांत होकर कहा,
देवी जी, आप मेरे साथ अन्याय कर रही हैं। मुझसे ज़्यादा अपने साथ संसार में ऐसी बहुत कम प्राणी हैं जिनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा हो। उन्हीं में एक आप हैं। आपका धैर्य और त्याग और शील और प्रेम अनुपम है। मैं अपने जीवन में सबसे बड़े सुख की जो कल्पना कर सकता हूँ वह आप जैसी किसी देवी के चरणों की सेवा नहीं। जिस नारित्व को मैं आदर्श मानता हूँ आप उसकी सजीव प्रतिमा हैं। तो गोविंदी की तारीफ कर रहा है और गोविंदी के बारे में ही बोल रहा था, इसलिए वो हंसी। तो फिर उसने रमणीयता का उल्लास, गोविंदी की आंखों में आनंद के आंसू निकल पड़े। श्रद्धा और कवच को धारण करके वह किस विपत्ति का सामना न करेगी। उसके रोम रोम में जैसे मृदु संगीत की ध्वनि निकल पड़ी। उसने अपने रमणीयत्व उल्लास मन में दबा कर कहा, आप दार्शनिक क्यों हुए मेहता जी? आपको तो कवि होना चाहिए। मेहता सरलता से हंसकर बोले, क्या आप समझती हैं कि बिना दार्शनिक हुए कोई कवि हो सकता है? दर्शन तो केवल बीच की मंजिल है। तो फिर ये देखो, मेहता का कथन है कि कोई दार्शनिक होते हुए भी कोई कवि हो सकता है। तो ये गोदान की कथन है। तो अभी आप कवित्व के रास्ते में, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि कवि को संसार में कभी सुख नहीं मिलता। जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, विभूतियां संसार को चाहे कितना ही मोहित कर ले, कवि के लिए वो जहाँ जरा भी आकर्षण नहीं है। उसके मोह और आकर्षण की वस्तु तो बुझी हुई है, आशाएं भी मिटी हुई, स्मृतियां और टूटे हुए हृदय आंसू। जिस दिन की विभूतियां में इन विभूतियों में उसके प्रेम ना रहेगा, उस दिन वह कवि ना रहेगा। दर्शन जीवन के रहस्यों से केवल विरोध करता है, कवि उनमें लय हो जाता है। मैंने आपकी दो चार कविताएं पढ़ी हैं। मैंने आपकी दो चार कविताएं, उनमें जितनी पुलक, जितना कंपन, जितनी मधुर व्यथा, जितना रुलाने वाला उन्माद पाया है वह मैं भी जानता हूँ। प्रकृति ने हमारे साथ जितना बड़ा अन्याय किया है कि आप जैसी कोई दूसरी देवी नहीं बनाई है। गोविंदी ने हसरत भरे स्वर में कहा, नहीं मेहता जी, यह आपका भ्रम है। ऐसी नारियां आपको गली गली देखने को मिलेगी। मैं तो इन सबसे कई बीती हूँ। जो स्त्री अपने पुरुष को प्रसन्न न रख सके, अपने उसके मन की बना ना सके, उसके मन की ना बन सके, वह भी कोई स्त्री है। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि मालती से यह कला सीखूं। मैं जहाँ मैं असफल हूँ वहाँ असफल हो। मैं अपनों को भी अपना नहीं बना सकती और वह दूसरों को भी अपना बना देती है। क्या यह उसके लिए श्रेय की बात नहीं है? ये मैं देखे गोविंदी कह रही है मालती के बारे में। मेहता ने मुंह बनाकर कहा, शराब अगर लोगों को पागल कर देती है, इसलिए उसे क्या पीना उसे अच्छा समझा जाए? तो प्यास बुझाता है, जिलाता है और शांत करता है। तो देखिए यहाँ पे ये मेहता का कथन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बन सकते हैं या PYQ भी होगा, देख लीजिएगा। मेहता ने मुंह बनाकर कहा, अगर शराब लोगों को पागल कर देती है, इसलिए उसे क्या पानी से अच्छा समझा जाए? मतलब शराब में लोग मतलब झूमता है पी के, और क्या, और पागल भी कर देता है। तो मतलब वो अच्छा अनुभव करता है, जो पीता है उसको अच्छा अनुभव करता है, लेकिन वो पानी से क्या अच्छा समझा जाएगा उसको? जो प्यास बुझाता है, जिलाता है और शांत करता है। पानी अपने को पानी तो अपना प्यास बुझाता है और जीवन देता है। तो ये है। गोविंदी ने विनोद की शरण लेकर कहा, कुछ भी हो, मैं तो देखती हूँ कि पानी मारा मारा फिरता है और शराब के लिए घर द्वार बिक जाते हैं, और शराब जितनी ही तेज और नशीली हो उतनी ही अच्छी है। तो मैं सुनती हूँ आप भी शराब के उपासक हैं। ये गोविंदी का कथन है। ऊपर वाला वो मेहता का कथन है, ये नीचे गोविंदी का कथन है। ये कथन लिख सकते हैं। गोविंदी निराश की दशा में पहुंच गई और अब आदमी को सत्य धर्म में भी संदेह न होने लगा। और लेकिन मेहता का ध्यान उधर न हुआ। उसका ध्यान वाक्य के अंतिम भाग में
चिपट कर रह गया। उसके मद्य सेवन और उनके जितनी लज्जा और शोभा आज भी उतना ही बड़े उपदेशक सुनकर भी न था। तर्कों में उनके पास जवाब था और मुंह तोड़कर उनकी मीठी चुटकी उन्हें कोई जवाब न सूझी और पच ये है। लज्जित होकर बोले, हाँ देवी जी, मैं स्वीकार करता हूँ। मुझे यह आसक्ति है कि मैं अपने लिए उसकी जरूरत बतलाकर उसके विचारोत्तेजक गुणों के प्रमाण देकर गुनाह का उज्र न करूँगा और न गुनाह से भी बदर है। आज आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि शराब एक बूंद भी कंठ में के नीचे न लूँगा। तो ये गोविंद वो पूछी थी कि आप शराब पीते हैं, तो उस पे ये बोलता है। गोविंदी ने सन्नाटे में आकर कहा, आपने क्या किया मेहता जी? मैं ईश्वर से कहती हूँ कि मेरा आशय न था, मुझे इसका दूसरा दुख है। नहीं, आपको प्रसन्न होना चाहिए, आपने एक व्यक्ति को उद्धार कर दिया। मैंने आपका उद्धार कर दिया तो मैं तो खुद आपसे अपने उद्धार की याचना करने जा रही हूँ। वो शराब की बातें करी थी तो वो बोला कि मैंने आज से मतलब शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। गोविंदी ने धन्यवाद। गोविंदी ने करुणा स्वर में कहा, हाँ, आपके सिवा मुझे कोई ऐसा नहीं नजर आता जैसे मैं अपनी कथा सुनाऊं। देखिए, यह बात अपनों ही तरह देखिए, हालांकि आपको यही याद दिलाने की जरूरत नहीं। मुझे अब अपना जीवन असहाय हो गया। अब तो ये है, तो ये अपना रोना रो रही है। फिर उसका स्वर आंसुओं में डूब गया टूट फूट कर। फिर मेहता अपनी नजरों में कवि इतने ऊंचे उठे थे कि उस वक्त अभी नहीं उनकी रचना को फ्रांस की एकेडमी ने शताब्दी की सबसे उत्तम कृति कहकर उन्हें बधाई दी थी। ये मेहता का है। तो देखिए, यहाँ पर हमने छोड़ दिया था। यहाँ पर तो देखो, मालती सर्वनाश किए डालती है और ये पंजे से है इरादा करके। जीवन रहते मोह तोड़ना इसलिए असंभव है। मैंने अपनी व्यथा अपने मन में रखी, लेकिन अपने आंचल फैला। तो मालती से मेरा उद्धार कीजिए, मैं इस मायावनी के हाथों मिटी जा रही हूँ। उसका स्वर आंसुओं में डूब गया और फुट फुट कर रोने लगी। मेहता अपनी नजरों में कभी इतने ऊंचे न उठे थे। उस वक्त नहीं उनकी रचना को फ्रांस की अकादमी इस शताब्दी में सबसे उत्तम कृति कहकर उनको बधाई दी थी। जिस प्रतिमा की वह सच्चे दिल से पूजा करते थे, उसे मन में उनकी इष्ट देवी समझते थे। जीवन के असूझ प्रसंगों में जिससे आदेश पाने का आशा रखते थे, वह आज उनसे भिक्षा मांग रही थी। उन्होंने अपने अंदर ऐसी शक्ति का अनुभव हुआ कि वह पर्वत को भी फाड़ सकते थे, समुद्र को तैर कर पार सकते थे। उन पर नशा छा गया और कैसे बालक काठ के घोड़ों पर सवार होकर समझ रहा, वह हवा में उड़ रहा है और काम कितना असाध्य है इसकी सुधि न रही। अपने सिद्धांतों की कितनी हत्या करनी पड़ेगी, बिल्कुल ख्याल न रहा। आश्वासन के स्वर में बोले, आप मालती की ओर निश्चिंत रहे और आपके रास्ते से हट जाएंगे। मुझे ना मालूम था कि आप इतनी दुखी हैं। मेरी बुद्धि का दोष, आंखों का दोष, कल्पना का दोष। अब ये देखिए, मेरी बुद्धि का दोष, आंखों का दोष, कल्पना का दोष, क्या कहूँ, वरना आपको इतनी वेदना सहनी पड़ी। गोविंदी को शंका हुई, बोली, लेकिन सिंहनी से उसका शिकार छीनना आसान नहीं, यह समझ लीजिए। मेहता ने दृढ़ता से, नारी की हृदय धरती के समान है, दृढ़ता से कहा। नारी का हृदय जिससे मिठास भी मिल सकती है, कड़वापन भी, और उसके अंदर पड़ने वाले बीज में जैसी शक्ति हो। आप पछता रहे होंगे, कहाँ आज उससे मुलाकात हो गई। मैं अगर कहूँ तो मुझे आज भी जीवन की वास्तविक आनंद मिला, जो शायद मैंने अपने उसके विश्वास न आए। मैंने आपके सिर पर इतना बड़ा भार रख दिया। मेहता ने श्रद्धा मधुर और स्वर में कहा कि आप मुझे लज्जित कर रही हैं। देवी जी, कर चुका हूँ, मैं आपको सेवक हूँ। आपके हित में मेरे प्राण भी निकल जाए तो अपना सौभाग्य समझूंगा। मेहता बोल रहा है ये सब। देखिए,
मनुष्य उसके प्राकृतिक रूप में देखना चाहता हूँ, जो प्रसन्न होकर हंसता है, दुखी होकर रोता है और क्रोध में आकर मार डालता है। दुखी होकर दुख देना और ईर्ष्या जलन के लिए स्थान नहीं है। मैं भूत और की चिंता नहीं करता, भविष्य का परवाह नहीं करता। मेरे लिए वर्तमान सब कुछ है, भविष्य की चिंता कायर बना देती है। और भूत का भार हमारी कमर तोड़ देती है। हमें जीवन की शक्ति इतना कम है कि भूत और भविष्य में फैला देने की वह भी छीन हो सकती है। हम व्यर्थ का भार अपने ऊपर लाद कर रूढ़ियों और विश्वासों इतिहासकारों के तो ये मानव धर्म का है। बाप दादाओं की ऋण चुकाने के भेंट हो जाते हैं और ईश्वर और मोक्ष चक्कर में इस मुझे आती है मोक्ष उपासना, अहंकार पराकाष्ठा जो हमारी मानवता को नष्ट किया डालती है। जहाँ जीवन है, हीरा है, चाहक है, प्रेम है, वहीं ईश्वर है और जीवन को सुखी बनाना उपासना है और मोक्ष है। ज्ञानी कहता है होठों पर मुस्कुराहट ना आए, आंखों में आंसू ना आए। वो कहता है तुम हंस नहीं सकते, रो नहीं सकते, तुम मनुष्य हो। तो ये ज्ञानी की बात कर रहे हैं। वह ज्ञान मानवता से पीस डाले और यही तो देखो ये इससे वो यार के कथन वाले कथन में आएंगे। हो सकता है तो ये गोदान में है, ये देख ध्यान में रखना है। गोविंदी ने कहा मैं तो तांगा लाई हूँ, तांगे को यहीं से विदा कर देती हूँ। मेहता तांगे के पैसे चुका कर लौटे और गोविंदी ने कहा लेकिन आप मुझे कहाँ ले जाएंगे। मेहता ने चौंक कर पूछा कि आप क्यों आपके घर पहुँचा दूँ। वह मेरा घर नहीं है मेहता जी। क्यों, क्या मिस्टर खन्ना का घर है? तो यह भी मुझे पूछने की बात है। वह घर मेरा नहीं है। जहाँ अपमान और धिक्कार मिले उसे अपना घर नहीं समझा सकती। मेहता ने दर्द भरे स्वर में उसका एक एक अक्षर उनके अंतःकरण से निकाल लिया। और नहीं देवी, वो तो घर आपका है, सदैव रहेगा। उसके आपने सृष्टि की है, प्राणियों की सृष्टि की है और प्राण जैसे देह का संचालन करता है उसी तरह आपने उसका संचालन किया है। प्राण निकल जाए तो देह का क्या गति होगी। वही मातृत्व महान गौरव और पद है देवी जी। और गौरव के पद पर कहाँ अपमान, धिक्कार और तिरस्कार नहीं मिलता। माता का काम जीवन दान देना है। उसके हाथों में इतनी अतुल शक्ति है, उसे इसकी क्या परवाह। कौन उसे उठता है और कौन बिगाड़ता है। प्राण के बिना जैसे देह नहीं रह सकती, उसी प्राण के का भी देह नहीं सबसे उपयुक्त स्थान है। मैं आपको धर्म और त्याग का क्या उपदेश दूं। आप तो उसकी सजीव प्रतिमा हैं। मैं तो यही कहूँगा। तो देखिए ये कथन ये है मेहता का कथन है, गोविंदी को समझा रहे हैं। और एक बात ये भी ध्यान देखना, देवी जी बोलते हैं मेहता गोविंदी को। गोविंदी ने अधीन होकर कहा लेकिन मैं केवल माता ही नहीं नारी भी तो हूँ। मेहता ने 1 मिनट मौन रहने के बाद कहा कि हाँ लेकिन समझता हूँ नारी केवल माता और उसके उपरांत वह कुछ भी, वह सब मातृत्व का उपक्रम मात्र है। अब ये देखिए नारी केवल माता और उपक्रम मात्र है, तो ये भी कथन बन सकते हैं। तो मेहता का कथन है मातृत्व संसार की सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा त्याग है, सबसे महान विजय है। एक विषय में उसे लय कहूँ और जीवन का व्यक्तित्व। और नारित्व का भी मिस्टर खन्ना के विषय में इतना समझ लें कि वह अपने होश में नहीं है। वह जो कुछ कहते हैं या करते हैं उन्माद की दशा में करते हैं, मगर वह उन्माद शांत होने पर बहुत दिन न लगेंगे। वह समय बहुत जल्द आएगा जब वह आपको अपनी इष्ट देवी समझेंगे। तो गोविंदी ने इसका कुछ जवाब न दिया। धीरे धीरे कार चली और मेहता ने बढ़कर कार का द्वार खोल दिया और गोविंदी अंदर जा बैठी और कार चली, मगर वो दोनों मौन थे। गोविंदी जब अपने द्वार पर पहुंची तो कार से उतरी तो बिजली के प्रकाश में मेहता ने देखा कि उसकी आंखें सजल हैं। तो बच्चे घर से निकल कर आए, अम्मा अम्मा कहते हुए माता से लिपट गए और गोविंदी के मुख पर मातृत्व का उज्जवल गौरवमयी ज्योति चमक उठी। और उसने मेहता से कहा इस कष्ट के लिए आपको बहुत धन्यवाद। और सिर नीचा कर लिया। आंसू की एक बूंद उसके कपोल पर आ गिरी थी। मेहता की आंखें सजल हो गई और इस ऐश्वर्य और विलास के बीच में भी यह नारी हृदय कितना दुखी है, ये मेहता सोचते हैं।
और ये मेहता सोचते हैं, और गोविंद जी का मन भरा हुआ था, वो रो रही थी। तो देखिए एक एक भाग यहाँ तक खत्म हो गया। अगले यहाँ गोविंदी मेहता का कथन है, और उसका खन्ना का। खन्ना गोविंदी की पति पत्नी दोनों है, तो ये ध्यान में रखना है। और उसके परिवार की ये कहानी है एक भाग में, तो ये ध्यान में रखना है। तो आगे फिर देखेंगे कि आगे का क्या है। मिर्जा खुर्शीद का कहानी है। अब देखिए 2 दिन ऐसे ही कहानी चलता है इस उपन्यास में। पहले वहाँ पर था तो हर एक का अलग चलता था। राय साहब होरी का कथन अलग चलता था। फिर वो जब वहाँ पे धनुष यज्ञ हुआ था उसमें भी सबका अलग अलग हुआ था। और अब अभी फिर से क्रम चला है। पहले एक तो उसका ओंकार नाथ का हुआ, फिर खन्ना और मालती उसका गोविंदी का हुआ, मिर्जा खुर्शीद का हुआ है। अब देखिए अब फिर डिफरेंस करना है कि किसमें क्या है। तो मिर्जा खुर्शीद वो क्या बोलते हैं, ओंकार नाथ क्या थे, संपादक थे। और मिर्जा ये आता है मिलान करने में, पेपर में को मिलान करने में आता है। और खन्ना मिल के मालिक थे। और मिर्जा खुर्शीद क्या है, कलब होता है। और इसको पढ़ेंगे कि इसमें कलब, कचहरी, अखाड़ा ये सब है मिर्जा खुर्शीद का। तो अगले भाग में ये पढ़ेंगे। तो देखते हैं कितना कहाँ तक। अब सब में कथन ही है, तो अपन छोड़ ही नहीं पाते, आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। हर जगह से प्रश्न बने हुए हैं, PYQ है। तो देखिए ये आगे भाग, ये इसका ये भाग कम है, छोटा है। 19वां भाग छोटा है तो 2 ले लेंगे। फागुन की होली हुई है, तो ये सब है वो आया है इसमें। मिर्जा खुर्शीद का थोड़ा सा देख लेंगे। फिर वो क्या बोलते हैं, गोबर गया है ना वहाँ पर, क्या बोलते हैं, लखनऊ गया है कम पैसा कमाने, तो वहाँ से आता है। तो फिर गांव में बातचीत होती है, बहुत सारे चीज होते हैं। तो वो आगे की कहानी है। गोबर आया है, ये सब कहानी उसका है। गोबर गांव आया है, सबके लिए तोहफा लाया है, पैसे भी लाए हैं। और गांव में उसकी अलग वो हो गई है, वर्चस्व हो गया है। और सब उसको अलग ही निगाहों से देख रहे हैं। तो ये सब आगे है। तो फिर देखिए, कहानी अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। थैंक यू।